कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कीर्ति का प्रपोजल सुनने के बाद भी कुणाल शांत बैठा था, पर उसके दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। उसके कानों में बार बार कीर्ति की बातें जो गूंज रही थी। उसके मुंह से शादी की बात सुनकर उसे याद आया कि किस तरह उसने शनाया को प्रपोज किया था। वो शनाया का बहुत बड़ा फैन था। जब उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तब शनाया और वो सिंगापुर में थे। समुंदर के किनारे तारों से भरे आसमां के नीचे उसने सारे बीच को सुंदर फूलों से सजा दिया था। और वही शनाया को सरप्राइज देते हुए वो उसके सामने दुनिया की सबसे कीमती ब्लू डायमंड रिंग लेकर बैठ गया और उसे दिखाते हुए बड़े प्यार से कहा, शनाया, मेरे लाइफ में अगर मैंने किसी को तहे दिल से प्यार किया है तो वो हो तुम। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी लड़की को अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया। अगर मैंने किसी का सपना देखा है तो वो सिर्फ तुम्हारा। So my dear angel, will you marry me? शनाया एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी जिसका सपना इंटरनेशनल एक्ट्रेस बनना था। जब कुणाल ने उसे प्रपोज किया था, ये बात उसके लिए भी बहुत प्राउडफुल थी, क्योंकि कुणाल जैसा इंसान, किंग ऑफ बिजनेस, जो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, वो खुद उसे प्रपोज कर रहा था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे रिंग पहनते हुए हाँ कह दिया। लेकिन समय के साथ साथ वो उसे इग्नोर करने लगी। जब भी उसे पैसे की या किसी भी चीज की जरूरत होती थी, वो तभी उसे कॉल करती थी। कुणाल को हमेशा से यही लगता था कि वो शूटिंग में बिजी रहती है। इसी वजह से वो भी कभी उसकी लाइफ में और करियर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उसका इंतजार करने के लिए तैयार था। वो इन ख्यालों में खोया ही था कि उसे पता ही नहीं चला कि प्लेन लैंडिंग कर चुकी है। उसी वक्त उसके डैड रंजीत का कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, रंजीत ने कहा, कुणाल बेटा, बहू को लेकर कब तक घर पहुंच रहे हो? कुणाल भले ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो अपने डैड को कभी दुखी नहीं देख सकता था। और तो और उसने उससे वादा किया था कि वो गोवा से लौटते ही शादी करेगा। जब रंजीत ने फिर से उसे कॉल किया तो उसका ध्यान तुरंत उसके सामने कीर्ति पर पड़ा, जो कुछ सोचते हुए आंख बंद करके बैठी थी। उस वक्त उसका चेहरा बेहद शांत और मासूम लग रहा था, जिस पर ना कोई दाग ना धब्बा था। उसकी जुल्फें उसके गालों को बड़े प्यार से छू रही थी। उसे देखकर कुणाल की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया था कि उसके डैड कॉल पर है। उसे देखते हुए कुणाल ने सोचा, कोई तो बात है जो ये लड़की बिना मुझे ढंग से जाने मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। शायद ये सही कह रही है, नहीं तो ये इतनी रात को कभी नहीं भागती। और इसे देखकर लगता है कि ये लड़की पैसों के लिए तो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि फोन से उसके डैड ने आवाज देते हुए कहा, कुणाल, कुणाल बेटे, मेरी आवाज तो आ रही है ना? कुणाल ने तुरंत अपनी असल दुनिया में आते हुए कहा, हाँ डैड, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, कुछ देर से आपको कॉल करता हूँ। फोन काटते ही कुणाल ने अपने असिस्टेंट राहुल को बुलाया और स्ट्रिक्टली कहा, इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। राहुल एक ऐसा असिस्टेंट था जो कुणाल के हर ऑर्डर से पहले रेडी रहता था। कुणाल से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो उसके बारे में पहले ही सब कुछ पता कर लेता था। इसी तरह उसने पहले से ही कीर्ति की डिटेल्स पता कर ली थी, क्योंकि जब कीर्ति ने कुणाल के सामने शादी का प्रपोजल रखा था, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कुणाल जरूर उसके बारे में पूछेगा। हालांकि उसे उसकी डिटेल्स निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब जिया कीर्ति की सीट के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी तब उसने सबसे ज्यादा कॉल राहुल को ही किया था, और तभी उसे उसकी आधी डिटेल्स मिल गई थी। इसीलिए कुणाल के पूछने पर उसने तुरंत कहा, सर, इनका नाम कीर्ति अग्रवाल है, जो मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन सुशांत अग्रवाल की बेटी है, जिसे सुशांत जी के जाने के बाद उनकी सौतेली माँ मिसेस कामिनी अग्रवाल ने पाला है। और इनकी एक सौतेली बहन नेहा है, जो एक एक्ट्रेस है, और इन्होंने अपने बारे में जो भी कुछ बताया है वो सब सही है। कल इनकी शादी थी, जिसे खुद तोड़कर आई है। कुछ देर बाद कीर्ति अपने कंधे पर एक साइड बैग टंगाए हुए प्लेन से नीचे उतर ही रही थी कि तभी अपनी पैंट की एक जेब में हाथ डाले हुए कुणाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने आंखों पर डार्क कलर की शेड्स पहने हुए थे। इस लुक में वो और भी डैशिंग लग रहा था। उसे अपने सामने हीरो लुक में खड़ा देखकर कीर्ति को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और मासूमियत के साथ कहा, मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो आई एम सॉरी, और हाँ, तुमने मुझे अपने साथ ट्रैवल करने की परमिशन दी, उसके लिए थैंक्स अ लॉट।
कुणाल वही खड़े खड़े बिना किसी इमोशन के साथ उसे देख रहा था। वो हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। एक्सक्यूज मी। अपनी बात पूरी करते ही कीर्ति उसके साइड से होते हुए आगे बढ़ गई। वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि उसने कुणाल की आवाज सुनी। तो शादी आज करनी है या कल? ये सुनते ही कीर्ति तुरंत रुक गई। वो वैसे ही दूसरी ओर मुंह करके खड़ी थी। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ और ही सुन लिया हो। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुणाल इस शादी के लिए मान गया था। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर उसने एक सुकून की सांस ली और धीरे से मुड़ते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो? एक बार फिर से सोच लो। कुणाल ने सीरियस अंदाज में कहा। लगता है तुमने ही शादी करने का इरादा बदल दिया है। कीर्ति ने जल्दबाजी करते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे भी आज ही शादी करनी है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर कुणाल के चेहरे पर खुद ब खुद हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, तो फिर ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट मैरिज ऑफिस जाएंगे। इतनी जल्दी? कीर्ति हैरान थी। कुणाल ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, क्यों, घर नहीं जाना है क्या? कीर्ति ने कहा, नहीं, मैं भी रेडी हूँ। उसके बाद कुणाल ने उसे चलने का इशारा किया और वो दोनों साथ में एयरपोर्ट से बाहर आ गए और अपनी पोर्शे में बैठकर दोनों मैरिज ऑफिस के लिए निकल गए। कीर्ति अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हिम्मत उसमें कहां से आ गई। वो गाड़ी की खिड़की पर अपने हाथ में सिर टेकते हुए बाहर का नजारा देखने लगी। ठंडी ठंडी हवा की लहरें उसके बालों को उड़ा रही थी, पर यह एहसास भी उसे फीकी लग रही थी। ना चाहते हुए भी उसे बार बार सुमित और नेहा के साथ का सारा सीन याद आ रहा था। वो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, पर सुमित का धोखा उसे कुछ भी भूलने नहीं दे रहा था। कभी उसे उसका वादा याद आता तो कभी उसका धोखा। वही सुमित, नेहा और कामिनी गोवा में ही मुंबई वापस आने की तैयारी कर रहे थे। कामिनी गुस्से से पूरी तरह गर्म थी। सुमित भी उन थप्पड़ को नहीं भूल पा रहा था जो कीर्ति ने उसे मंडप के नीचे मारे थे। उसकी गूंज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो भी अब उससे अपनी इस इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। उसने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। उस कीर्ति को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इस थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। उसकी बात सुनकर कामिनी ने एक गहरी सांस ली और उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो सुमित, आखिर वो जाएगी कहाँ? लौटकर तो घर ही आएगी। अब की बार वो इतनी आसानी से बचने वाली नहीं है। इस बार उसे किसी भी हाल में शादी करनी ही पड़ेगी। उसी बीच नेहा ने कंफ्यूज होकर कहा, मॉम, उसने हमारी सबके सामने इतनी इंसल्ट की और आप अब भी सुमित की शादी उस कीर्ति से कराना चाहती हो? कामिनी ने उस पर भड़कते हुए कहा, तुम चुप रहो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही वो मंडप छोड़कर गई है और बस इतना समझ लो कि सुमित की शादी कीर्ति से होना बहुत जरूरी है। फिर नेहा ने कहा, लेकिन मॉम, मुझे अब तक समझ में नहीं आया, आप आखिर सुमित की शादी उससे करना क्यों चाहती है? कामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि एक सुमित ही है जो मेरा सपना पूरा कर सकता है। नेहा ने कंफ्यूज होकर कहा, मतलब? फिर कामिनी ने उसे समझाया, तुम नहीं समझोगी। इससे पहले उस कीर्ति को वो राज पता चले, उसकी शादी सुमित से होना बहुत जरूरी है, वरना मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नेहा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, राज? कैसा राज मॉम? ऐसा कौन सा राज है जो आपने मुझसे भी छिपा कर रखा है? कामिनी कुछ आगे कहती तभी सुमित ने कहा, अभी वो वक्त नहीं आया है नेहा जो तुम्हें ये सब बताया जाए। तुम बस इतना समझ लो कि उसे लंदन से झूठ बोलकर सिर्फ शादी के लिए ही बुलाया गया था। कीर्ति जब अपनी एक्टिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन गई थी, तब से वो मुंबई एक बार भी वापस नहीं आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो वापस आई तो उसकी सौतेली माँ उसे वापस जाने नहीं देंगी। लेकिन 2 साल बाद उसके पास एक कॉल आया, जिसके बाद वो तुरंत मुंबई आ गई। लेकिन जब वो वापस जाने वाली थी, सुमित ने उसे एक्टर बनने का झूठा वादा करते हुए उसे रोक लिया था। नेहा से तब उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि चाहे जो हो वो कीर्ति को एक्टर नहीं बनने देगा, इसलिए वो उससे प्यार का दिखावा कर रहा है। और तब नेहा ने भी उसकी बात मान ली थी, पर अब वो सुमित की बातों से बेहद हैरान थी। उसके मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन उसने सोचा समय आने पर सुमित उसे सब सच बता देगा।
इसलिए उसने आगे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। कामिनी को देखते हुए उसने कहा, बट मॉम, आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप लोग इतनी सारी प्लानिंग ना जाने कब से कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। उसी बीच कामिनी ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें किसी भी तरह से उसकी शादी सुमित से करनी ही होगी, वरना सारा किया धरा का धरा रह जाएगा। सोचा था प्यार से बात बन जाएगी, पर इस लड़की को ये मंजूर नहीं। तो ठीक है, अब उसे अपने तरीके से मैं समझाऊंगी। उस वक्त कामिनी के शातिर दिमाग में कुछ चल रहा था। वही कीर्ति और कुणाल भी मुंबई के मैरिज ऑफिस पहुंच गए। कुणाल ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी की तरह ही था। वो जानता था कि कोई अगर उसे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर देख भी लेगा तो मीडिया में ये बात फैल जाएगी। इसलिए उसने पहले से ही अपने आदमियों को बोलकर उस जगह कुछ पल के लिए लोगों का आना जाना बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी के बाद बाहर लोगों को पता चले, क्योंकि ये शादी एक टेम्पररी मैरिज थी और वो अपनी वजह से कीर्ति की इमेज खराब नहीं होने देना चाहता था। उसकी कार ने उसे ठीक मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर उतारा और वो दोनों तेज कदमों से ऑफिस के अंदर चले गए। वहां पहुंचकर कुणाल ने कीर्ति को एक नजर देखा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके बगल में खड़ी थी। हालांकि कुणाल ने वहां पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी, इसलिए ऑफिस में पहले से ही मैरिज ऑफिसर उनका इंतजार कर रहा था। कुणाल के वहां आते ही सभी उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए। उनके चेहरे में उसके लिए इज्जत के साथ साथ एक घबराहट भी थी। ये सब देखकर कीर्ति हक्की बक्की रह गई। उसने मन ही मन कहा, लोगों के मन में इसके लिए इतना खौफ आखिर है क्यों? खैर, जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद इसे डिवोर्स देकर चली जाऊंगी। कुणाल की वजह से उनकी शादी को ज्यादा टाइम नहीं लगा और जल्द ही कीर्ति के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी आ गया था। वो गाड़ी में ही बैठी थी और कुणाल कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए रुक गया था। वो उस सर्टिफिकेट को देखते हुए यही सोच रही थी कि अब उसके पीछे शादी के लिए कोई नहीं पड़ेगा, पर उसके मन में एक बात और चल रही थी। अगर मैंने उन्हें अभी ये बात बता दी तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, और जब तक मेरे पापा की तस्वीर जो बचपन से मेरे साथ थी मैं ना ले लूं, मैं उनसे इस बारे में कह भी नहीं सकती। वो अपनी ख्यालों की दुनिया में गुम थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब कुणाल वापस आ गया है। उसने गाड़ी में बैठते ही कीर्ति से कहा, कहाँ कोई हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले तो कीर्ति चौंक गई, फिर उसने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। कुणाल ने बड़े सहजता से कहा, देखो, मैं अपने डैड की कभी कोई बात नहीं टालता, इसलिए मैंने ये शादी की है। तो जब तक शनाया लौट कर नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे साथ ही मेरे दूसरे विला में रहोगी, और अगर तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा और मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूंगा, और ये मेरा कुणाल रायजादा का वादा है। एक पल को कीर्ति को लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। ये बात उसे पता है कि वो एक टेम्पररी मैरिज में है, तो बाद में अगर उसे जाना भी पड़ा तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कुणाल ने ये जो उसके साथ उसकी परेशानी में खड़े होने का वादा किया था, वो उसके लिए बेहद चौंका देने वाली बात थी। आगे कौन जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस शादी से क्या उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा या फिर उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो अब पीछे भी नहीं हट सकती थी।